अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। साहिवाल जिला इंतजामिया की नाअहली और गफलत का मुंह बोलता सबूत है। DHQ टीचिंग अस्पताल साहिवाल में सहूलियात का फुकदान। DHQ टीचिंग अस्पताल साहिवाल में दिल वार्ड के एसी खराब को तकरीबन 1 माह से ज़ायद अरसा गुजर गया। मुतालिका इंतजामिया की जानिब से किसी भी जिम्मेदार ऑफिसर ने एसी को ठीक करवाने का सोचा तक नहीं। ये ऐसी वार्ड है जहां पर 24 घंटे एसी बंद ही नहीं होना चाहिए था। एसी बंद होने की वजह से मरीजों की हालत बेहतर होने की बजाय पहले से भी ज़्यादा बिगड़ने लगी। लेकिन अफसोस, मुतालिका इंतजामिया अपनी ड्यूटी का सिर्फ टाइम पूरा करने में मसरूफ और खुद सारा दिन एसी रूम में बैठकर मोबाइल फ़ोन चलाना ही मुनासिब समझते हैं, जिसकी आए रोज़ शिकायत आने के बावजूद भी मुतालिका इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती नजर आने लगी। लवाहिकीन और वरसा ने आला हुकाम से इस वक़ुआ पर नोटिस की अपील की कि फौरी तौर पर एसी ठीक करवाए जाएं। सदर डिवीज़न में इश्तिहारी मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। सदर डिवीज़न में गुज़श्ता रोज़ मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 19 इश्तिहारी मुलजिमान गिरफ्तार। थाना सुंदर में 9, मुस्तफ़ा टाउन में 2 इश्तिहारी मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। थाना हंजरवाल में 3, जबकि सतो कतला, रायविंड टाउनशिप और ग्रीन टाउन में एक इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार किया गया। इश्तिहारी मुलजिम पर जाली चेक फ्रॉड, इक़दाम कत्ल, डकैती और दीगर संगीन जराइम के मुकदमात दर्ज हैं। मुख्तलिफ थानों में 12 अदालती मफरूरान जबकि 3 आदी मुजरिमान गिरफ्तार किए गए। इश्तिहारी और आदी मुजरिमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। SP सदर हमजा अमानुल्लाह। SSP इन्वेस्टिगेशन, DSP तबादला, अलविदाई तकरीब। DSP CRO कदीर बशीर के तबादले पर इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर में पुरवकार अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में SSP इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर और SP CRO ज़ुहैब नसरुल्लाह रांझा की शिरकत। DSP कदीर बशीर बतौर DSP CRO फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। DSP कदीर बशीर को DSP नौलखा तैनात किया गया। SSP इन्वेस्टिगेशन ने DSP कदीर बशीर को एजाज़ी शील्ड और तहाइफ पेश किए। DSP कदीर बशीर की CRO ब्रांच के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। DSP कदीर बशीर का नई जाने वाली तैनाती पर इसी तरह खिदमात जारी रखने का आज़म। साहिवाल शहर सिटी सर्कल में डाकू बेलगाम, चिराग तले अंधेरा। DP ऑफिस के बाहर मुबैना डकैती की वारदात। 2 नामालूम मुसल्ला अफराद इरफान नामी शख्स से 13 लाख नकदी ले उड़े। मुबैना वारदात डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस के बिल्कुल सामने पेश आई। मुतासरा अफराद DP ऑफिस में पेशी पर आए हुए थे कि बाहर गाड़ी में बैठे बेटे से वारदात हो गई। इरफान और उनके वालिद ट्रैक्टर की खरीदो फरोख्त का काम करते हैं। पुलिस थाना सिटी ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। मुतासरा शख्स इरफान अली और उसके वालिद का कहना था कि हमारा वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही, IG पंजाब और RPO साहिवाल तैयब हफीज़ चीमा से पुरजोर मुतालबा है कि DP ऑफिस साहिवाल के बाहर आए। हम लोग महफूज नहीं तो पूरे ज़िले में हम लोग कैसे महफूज रह सकते हैं। हमारे लूटे हुए पैसे वापस दिलवाए जाएं और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कल्लात में पानी गैस के सताए खवातीन बिल आखिर मजबूर होकर सड़कों पर निकल आए। मेन RCD शाहराह मिडवे के मकाम पर हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया और शदीद नारेबाजी। कल्लात सिटी मोहल्ला खेल के खवातीन बच्चों ने सुबह 8 बजे मेन RCD शाहराह पर हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया और शदीद नारेबाजी की। गैस दो, पानी दो, हमें बुनियादी सहूलियात दी जाएं। सिटी में अक्सर वाटर सप्लाई ख़राब पड़े हैं। टैंकर माफिया के रहमो करम पर हैं। फी टैंकर 2000 रुपये पर फ़रोख्त होते हैं। गरीब आवाम कहाँ से ख़रीद सकेगा। गैस की जो है वो बू कई सालों से नहीं सिर्फ भारी बिल पर आती हैं। ख़वातीन को अमूर खानादारी में मुश्किलात का सामना है। सुबह बगैर नाश्ते हमारे बच्चे और मर्द स्कूल और दफ्तर चले जाते हैं। कई सालों से गैस तक नहीं, बार बार यकीन दहानी कराई जाती है मगर अमल दरामद कोई नहीं करता। सिविल अस्पताल इलाज की बजाय जहमत बन गया। सेहत की सहूलियात तक नहीं, खवातीन और दीगर मरीज मायूस हैं। इस मौके पर कल्लात के सियासी जमातों के नुमाइंदों ने भी आकर उनके साथ एहतजाज किया। जमीयत उलमा इस्लाम के हाफिज मोहम्मद कासिम लहड़ी, नेशनल पार्टी के कामरेड सतार बलोच और दीगर ने कहा कि आज मजबूर होकर हमारे बलोच माएँ बहनें बुजुर्ग रोड्स पर निकलेंगे। उनका बुनियादी हुकूक नहीं मिलता तो ये क्या करें। आज मजबूर होकर सड़कों पर निकल गए। हम आला हुकाम से अपील करते हैं कि उनका बुनियादी हुकूक दिया जाए। आखिर में ADC कल्लात फिदा बलोच, असिस्टेंट कमिश्नर कल्लात जहांजेब बलोच, DSP मंजूर अहमद मेंगल के साथ कामयाब मुज़ाकरात के बाद रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। RPO ऑफिस साहिवाल में आवाम के मसाइल के फौरी हल के लिए खुली कचहरी का सिलसिला जारी। RPO साहिवाल तैयब हफीज़ चीमा ने ओपन डोर पॉलिसी के तहत RPO ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया।
کھلی کچہری میں آنے والے معزز شہریوں کی شکایات سن کر متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے اور مارک کردہ درخواستوں پر دیے گئے ٹائم فریم میں قانونی کارروائی کر کے رپورٹ کرنے کی ہدایت دی۔ عام آدمی کو فوری انصاف فراہم کیا جائے۔ عام آدمی کو فوراً فراہم نہ کرنے والے افسران کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ RPO ساہیوال طیب حفیظ چیمہ۔ کمشنر ساہیوال ڈویژن سلوچ سعید نے کہا ہے کہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا قیام اقوام عالم کا ایک ایسا واقعہ ہے جس کی انسانی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔ ہمارے اسلاف نے انگریزوں اور ہندوؤں کے مخالفت کے باوجود ہزاروں جانوں کی قربانی دی اور مسلسل جد و جہد سے پاکستان کا قیام ممکن بنایا۔ وقت کا تقاضا ہے کہ نئی نسل کو ان عظیم قربانیوں سے آگاہ کیا جائے تاکہ ان میں سے ملک سے محبت مضبوط ہو اور وہ زیادہ دل جمی اور محنت سے اپنے وطن کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں۔ انہوں نے یہ بات یوم آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں ساہیوال آرٹس کونسل کے زیر اہتمام تحریک پاکستان ماہ اور سال کے زیر عنوان تصویری نمائش کا افتتاح کرتے ہوئے کہی، جس میں 1906 میں مسلم لیگ کی تشکیل سے اب تک پاکستان کے قیام اور تعمیر کے مراحل کو پیش کیا گیا۔ نمائش میں ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن شفیق احمد ڈوگر، ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز محمد عقیل اشفاق، ڈائریکٹر ساہیوال آرٹس کونسل ڈاکٹر سید ریاض ہمدانی، اسسٹنٹ ڈائریکٹرز وسیم اکرم جویا اور الیاس اکبر سگلا، نظریہ پاکستان ٹرسٹ لاہور کے کوآرڈینیٹر پروفیسر زاہد جاوید، عبدالمتین، فاطمہ حسین اور صدف طارق سمیت سکولز اور کالجز کے طلباء و طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ لاہور احمد ٹاؤن میں واقع ٹوٹا اسپتال کے قریب بسم اللہ اسٹیل مل ہے جس میں کاربن جلایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اہل علاقہ شدید اذیت میں مبتلا ہے۔ وہاں کے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ اس مل کی وجہ سے ہمارے بچے بزرگ سب خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، جس میں سانس کی بیماری سر فہرست ہے۔ پانی آلودہ پینے کی وجہ سے بچوں میں پیٹ کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں اور ہماری اعلیٰ حکام سے اپیل ہے اور علاقہ مکینوں کی اپیل ہے کہ اس بسم اللہ اسٹیل مل کے خلاف کارروائی کر کے انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ یہاں کے مکین سکون سے رہ سکیں۔ اپنے ناظرین کو ایک اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ لاہور احمد ٹاؤن میں واقع ٹوٹا اسپتال کے قریب بسم اللہ اسٹیل مل ہے جس میں کاربن جلایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اہل علاقہ شدید اذیت میں مبتلا ہیں۔ ہماری اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ اس بسم اللہ اسٹیل کے خلاف کارروائی کر کے انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔